बुली इंचार्ज ऑफ बुलीज। तो आप मेरे से कहना चाह रही हैं कि आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो सारे बुलीज के ऊपर राज कर सके। एक तरीके से हाँ। जैसा हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, बुली इंचार्ज ऑफ बुलीज। पहले मैं श्योर नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट काम करेगा भी कि नहीं करेगा, लेकिन जब मिस्टर डेगुन मैंने आपको देखा और आपकी एबिलिटीज को देखा तो मुझे भरोसा हो गया कि ये काफी हद तक काम कर सकता है। क्या बकचोदी है, तुम लोग ऐसी स्टूपिड चीजों को रन करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जबकि तुम्हें बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए था। ऑफ कोर्स मिस्टर डेगुन, ये एक बहुत बेकार आइडिया होता अगर हमारे पास आप नहीं होते। हमने आपके बैकग्राउंड को काफी अच्छी तरीके से सर्च कर रखा है। मतलब क्या? मतलब ये कि हमें अच्छे से पता है कि आप कौन हो, आपने पास्ट में क्या किया है और आप क्या कर सकते हो। अब तक हमने 2 एपिसोड देखे हैं और हमें डेगुन के बारे में कुछ खास ज़्यादा पता नहीं है। हमें बस इतना पता है कि डेगुन वीक हुआ करता था, फिर उसने ट्रेनिंग की और वो स्ट्रांग बना। स्ट्रांग बनने के बाद उसने पूरा इंचॉन हथिया लिया, फिर इंचॉन हथियाने के बाद वो एक पार्ट टाइम जॉब करने लगा। सो देखते हैं आगे हमें क्या पता चलता है। हमें पता है इस प्रोजेक्ट को लेकर के आप सबसे ज़्यादा डेस्परेट हैं, तो आपको ये स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम वो स्ट्रांग है, उसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है आई गेस। खैर, देखिए, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी ये आपके लिए तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई ना, अपने पास्ट की गलती को सही करने के लिए। तो हमें ये तो नहीं बताया गया कि डेगुन ने पास्ट में क्या गलतियां की थी और वो इस मिशन को लेकर के क्या गलतियां अपनी सही कर सकता है। बट हम देखते हैं ये सुनने के बाद डेगुन उसकी मिशंस पे अग्री कर जाता है। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मुझे सबसे पहले क्या करना होगा। हे, इसे कभी देखा नहीं ना? अबे ढक्कन, तू उसे कहाँ से देख लेगा? वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, आज उसका पहला दिन है। हे, देखो वो कितना हैंडसम है। क्या बकवास है, लड़कियां ऐसे थोड़ी ना बात करती हैं। मैं भी तो लड़का हूँ, मैंने तो किसी लड़की को नहीं सुना ऐसा हैंडसम बोलते हुए। यू नो, उसके लिए ऐसा हैंडसम होना भी चाहिए। तो ये सारी बकवास बातें इग्नोर करते हुए हम वापस से अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं, जहाँ पे टीचर बाकी स्टूडेंट्स को बोल रहा होता है। है क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? जाओ जा करके अपनी क्लास में बैठो, जाओ। हे होजुंग, चल ब्रेड खाने चलते हैं। हे जोंगमिन, अरे नहीं यार, आज रहने देते हैं। आज मेरी वो ब्रेड वाली गाड़ी नहीं आई। वैसे मैंने सुना था कि आज हमारे यहाँ ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला था। पहली बात, तेरी वो ब्रेड वाली गाड़ी, सो कॉल्ड तेरा सर्वेंट, उसने ड्रॉप आउट ले लिया है। और दूसरी बात, वो न्यू स्टूडेंट उसी के बिहाफ पे आ रहा है। बट मुझे नहीं पता, आना तो उसे आज ही चाहिए था। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने ड्रॉप आउट क्यों ले लिया। कहीं इसलिए तो नहीं कि पार्क ग्यूरी ने अपनी पैंट उतार दी थी लास्ट टाइम? शट अप मैन, वो बस गलती से हो गया था। ए लड़के, अब तुम कहाँ घूमने लग गए? इधर आओ, ये है तुम्हारी क्लास। ओह, लगता है ट्रांसफर स्टूडेंट आ गया। हे एवरीवन, स्टॉप टॉकिंग एंड सिट डाउन। तुम लोगों की क्लास में नया स्टूडेंट आया है, चलो नए स्टूडेंट को हेलो बोलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डेगुन है और मैं इंचॉन से हूँ। नाइस टू मीट यू। यहाँ पे टीचर ने बच्चों को बात करने से मना तो किया होता है, लेकिन बच्चे फिर भी बात कर रहे होते हैं। तो जैसे ही डेगुन कुन अपना इंट्रोडक्शन देता है, सारे लोगों की अटेंशन डेगुन कुन के ऊपर चली जाती है और वो देखते हैं कि इतना हैंडसम, लड़कियां इवन ब्लश तक कर रही होती हैं। हे होजुन, जरा ग्यूरी को तो देख, कैसे अपना मेकअप फिक्स कर रही है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि उसे ट्रांसफर स्टूडेंट पसंद आ गया। मुझे तो इसके ऊपर दया आ रही है, बेचारा अपने स्कूल के पहले दिन मेरे से पिटने वाला है। अरे हाँ, एक स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट ले लिया था, तो तुम ऐसा करो, उसकी सीट पे जाके बैठ जाओ, जाओ। बाकी सब जो तुम्हें पूछना होगा अपने बगल वाले स्टूडेंट से पूछ लेना। और हाँ, पहला पीरियड कोरियन का है, चलो तैयार हो जाओ। हे, तुम्हारा नाम क्या है? हे, मेरा नाम मिंसू है, आई मीन मिंसू किम। तो हाँ, ये क्लास थोड़ी डिफरेंट हो सकती है तुम्हारे पुराने क्लास से। एक सेकंड, मैं अपना चश्मा पहन लूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। अबे इसे देखो, कितना ओल्ड है ये। एक सेकंड, ओल्ड होने की बात ये कर रहा है? अभी मुझे तो ये टीचर की उम्र का लग रहा है। खैर, बैक टू द टॉपिक। एज एक्सपेक्टेड, मुझे काफ़ी डिजी फील होता है जब मैं चश्मा नहीं लगाता। हाँ क्या? आखिर तुम्हारे चश्मे का नंबर क्या है? 1.5 बोथ साइड।
अबे तू चश्मा पहनता है क्या? वैसे पता है, मैंने सुना है जो लोग पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे होते हैं वही लोग चश्मा पहनते हैं। बहुत हो गया तेरा, चल अब चुपचाप साइड हो जा। अबे इस चूतिए ने तो सही में डरा दिया मुझे। अब आखिर इससे क्या दिक्कत है? अबे मुझे तो लगता है तू काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि तुझे नया पार्टनर मिल गया। चल अब अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप जा करके मेरे लिए सॉसेज ब्रेड लेकर के आ। क्या मैं? हाँ तू चूतिए। तेरा एक्स पार्टनर, उसमें तो जरा सी लॉयल्टी थी नहीं। वो इंचार्ज था मेरा ब्रेड लाने का, लेकिन उसने ड्रॉप आउट ले लिया। तो अब उसकी जगह पे तू ही तो लाएगा। तुझे क्या लगा तेरा पार्टनर भाग जाएगा तो तू भी बच जाएगा? अच्छा चल ये सब बात छोड़, अब तुझे रिस्पॉन्सिबल आदमी बनना है। तुझे अपने पार्टनर की जगह पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, ठीक है, समझा? कंग्रेचुलेशन, अब से तू मेरे ब्रेड लाने का इंचार्ज बनता है। अरे पर हाँ हाँ बोल बोल। मैं नहीं आ सकता। कंसोलेशन टाइम के तुरंत बाद मेरी क्लास है। क्या? इसने बोला कंसोलेशन टाइम। इसका तो खेल खत्म है अब। अरे एक बार मेरी तरफ देख, अब बता मैं क्या करूं? तुझे थैंक यू बोलूं इतनी ऑब्वियस बात बताने के लिए? हरामखोरो अपनी आंखें बंद करो। अगर तुम लोगों की आंखें खुली तो उसके आगे जो तुम लोगों के साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम ही लोग होगे। उसने इन लोगों को आंखें बंद करने के लिए बोला और इन लोगों ने अपनी आंखें बंद भी कर ली। अबे चूतिए, अब तुझे ये झेलना ही पड़ेगा, चाहे तू चाहे या ना चाहे। यहाँ तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू वही करेगा जो मैं कहूंगा। और अभी मैं तुझे कह रहा हूँ, अपने सिर के पीछे से ये हाथ हटा। जरा इस हरामखोर को मचलते हुए तो देखो। अभी अगर मेरे बस में होता ना। ये क्या है? फॉलोइंग प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी कंट्रोल। मुझे लाइन क्रॉस नहीं करनी है, वॉयलेंस नहीं करना है, बिना किसी जस्टिफिकेशन के कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है और विटनेस क्रिएट नहीं करने हैं। अबे तुम्हें नहीं लगता ये रूल्स थोड़े ज्यादा है? इतने सारे रूल्स मेरे ऊपर लगाने के बाद आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो कि मैं क्या करूं? तो ये एक सीक्रेट प्लान है और आप वहाँ पे बिल्कुल अकेले होंगे तो मैं आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होगा। एक्सक्यूज मी, क्या तुम कभी स्कूल में होगी भी? स्कूल एक एनिमल किंगडम जैसा है, जहाँ पे कुछ वीक है तो कुछ स्ट्रांग। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन करना चाहूँगा कि ये लड़की किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे क्यों नहीं देती। हमारे डेगुन ने बड़ी इज्जत के साथ पूछा कि क्या तुम स्कूल में होगी, तो ये सीधा सीधा ना बता करके ये बोल रही है कि स्कूल एक जानवरों की बस्ती है, वहाँ अलग ही मस्ती है, वहाँ पे सुअर भटक रहे हैं, चिड़ियाँ गूंज रही हैं। अबे चल। ये ना तो हमें जानना था ना ही डेगुन को जानना था। खैर वापस से स्टोरी की तरफ आते हैं। जानवरों की दुनिया में जंजीरों में बंधा शेर कभी भी जंगल का राजा नहीं बन पाता, पर इस खेल में तुम कोई ऑर्डिनरी लायन बन के नहीं रह सकते, समझे? अभी मेरे ऊपर काफ़ी सारे रूल्स हैं जो चीख चीख के कह रहे हैं कि मुझे इधर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। सो मुझे माफ़ करना। हे ट्रांसफर स्टूडेंट, तेरी आंखें बंद क्यों नहीं है? सोच सोच, आराम से सोच। तुझे यहाँ के रूल के बारे में नहीं पता ना? पता भी कैसे होगा, आखिर तू ट्रांसफर स्टूडेंट जो है, और आज तो तेरा पहला दिन है ना? तो मैं तुझे बता दूं, जिस सीट पे तू बैठा है वो मेरे नौकर की सीट है, और वो मुझे टाइम टू टाइम ब्रेड ला के देता था। अभी कैसा सा आदमी है, आधे घंटे से ब्रेड के पीछे रो रहा है। हमारे यहाँ तो कुत्तों को खिलाते हैं ब्रेड। कैसा रहेगा तुम दोनों साथ में जाओ और जाकर के मेरे लिए ब्रेड लेकर के आओ। डेगुन, क्या तुम मेरे साथ ब्रेड लेने चलोगे? ना, मुझे लगता है ब्रेड लाने के लिए एक अकेला आदमी काफ़ी है। मेरा इतना घूम के जाना कोई सेंस नहीं बनाता। हाँ, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अभी ये साले बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। हे, तुझमें बहुत अकड़ है ना? जरा और दिखा, देखूं तो कितनी अकड़ है तुझमें। अच्छा चल ठीक है, ले आता हूँ, पैसे तो दे। अरे खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, चल वॉलेट निकाल अपना। अबे तू चूतिया है क्या? अपनी उंगलियां मेरे से दूर रखा कर, और जहां बात रही पैसे की तो ऑफ कोर्स पैसे तेरे ही होंगे। मैं तुझे इतना स्वीट दिखता हूं कि मैं पैसे दूंगा? क्या तेरे पास एक ब्रेड खरीदने भर के भी पैसे नहीं है? या तेरे माँ बाप तुझे पैसे नहीं देते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे माँ बाप ही नहीं है?
इसके बाद से बस एक ही बात याद रखना कि अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू ही होगा। बहुत हो गया, भाड़ में जाए इनकी ये सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन। अब से इस स्कूल में बस एक ही लॉ चलेगा और वो होगा मेरा मुक्का। क्रेजी, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं होजन को इतनी बुरी तरीके से पिटते हुए देखूंगी। अरे भैंचोद, ये हो क्या रहा है? हरामखोर, तूने सही में अपनी लाइन क्रॉस कर दी थी। कब से देख रहा था, कब से तेरी बकचोदियां सह रहा था। ये तो तेरे साथ होना ही था और अब तेरी बारी। तेरी बकवास मैं स्टार्टिंग से ही सुन रहा था। अबे क्या तू कहना क्या चाहता है? वो कम ऑन, रुक जा। बस तू इतना समझ जा कि तुझे खुद को दर्द सहने के लिए तैयार कर लेना चाहिए। अबे चूतिए, पागल हो गया है क्या? मैंने तुझे कहा था, तुझे तैयारी कर लेनी चाहिए थी। चल, एक और मुक्का। अरे बस 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 बस, अब रुक जा। मेरा पेट, ये तो साला बहुत खतरनाक है, जान से ही मार देगा। ओए चूतिए! अबे ये फिर पिटेगा। हरामखोर, मैं तेरी जान ले लूंगा। चलो, फाइनली काफी समय बाद मुझे थोड़ा सा मजा तो आना शुरू हुआ, बट तू चिल्लाता बहुत है, इसलिए चुप हो जा। अब कहीं जाकर के शांति मिली। हाँ, इसे इसी तरीके का होना चाहिए। बुली इंचार्ज ऑफ बुलीज। सुनने में और सोचने में ये कुछ इसी तरीके का इमेजिन होता है दिमाग में। क्या कैफेटेरिया में रखा ब्रेड सही में टेस्टी है? क्या मतलब? मैं बस क्यूरियस हूँ कि आखिर वो ब्रेड कितना टेस्टी है जिसके पीछे तू ऐसे पागल हुए घूम रहा है। चल जा करके मेरे लिए एक ब्रेड लेकर के आ। भोसड़ी के, तू मुझे बोल रहा है ब्रेड लाने को? हाँ, तुझे क्या लगा तूने हमें पीट दिया तो हम तेरे नौकर बन जाएंगे? आखिर तू कहना क्या चाहता है चूतिए? क्या मैं अब इस क्लास का लीडर नहीं हूँ? हरामखोर, तुझ में इतनी अकड़ किस बात की आ चुकी है? तुझे क्या लग रहा है तू इस क्लास का बॉस बन चुका है? एक बार रुक जा, वो अभी आता ही होगा और जब वो आएगा ना तब तुझे अच्छे से धोएगा। क्या मिन्हू, तुम क्या आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तो हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है नोमान हो। ज़रूर मैं इसका नाम गलत ही बोल रहा हूँगा, इसे हम बाद में देखेंगे। इसे कैप्टन का दर्जा मिला है और इसे टाइटल मिला है मर्सीलेस फाइटर का, तो मुझे नहीं लगता ये कोई छोटी मोटी चीज़ होगी। और हमारा डेगुन इसे देख के कहता है, तो ये वो है जिसकी बात तुम लोग मानते हो, तुम्हारा लीडर। सो पार्ट 3 खत्म, आगे का हम पार्ट 4 में देखेंगे और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि हम आगे के एपिसोड में नोमान हो और डेगुन की फाइट देखने वाले हैं। जहाँ तक नोमान हो को दिखाया गया है उसे एक मर्सीलेस फाइटर बताया गया है जो काफ़ी हैवी वेट होल्ड करता है, बट मुझे नहीं लगता कि डेगुन इन पे स्ट्रगल भी करने वाला है, क्योंकि अगर इसके साथ स्ट्रगल कर गया तो डेगुन को अभी आगे बहुत कुछ करना है। उसमें क्या होगा अनटिल अनलेस डेगुन का दोबारा से पावर अप हो जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन अगर मेरी वीडियो कहीं भी आपको बेकार लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आ सके, जिसे देख करके आप मुझे बता सकें कि मैंने इम्प्रूवमेंट की भी है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।